जय हिंद साथियों। नंबर निंजा के इस मैथ के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। मेरे अग्निवीर के साथियों, आज हम अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से अपने बैच की शुरुआत कर रहे हैं। ये अपना शौर्य बैच चल रहा है। इसकी क्लास 1 आज लेंगे हम, क्लास फर्स्ट। और क्लास फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में देखो, वैसे तो ये चैप्टर 2 से 3 दिन का है। अगर टाइमिंग देखेंगे तो 1 से 2 घंटे का ये अपनी क्लास है, लेकिन हम इसको 20 से 25 मिनट करके 2-3 क्लास में हम इसको डिवाइड करके डालेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, मैथ एक तो जैसे पढ़ना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। जिस बच्चा भी जो भी वीक है उसको मैथ पढ़ना टफ हो जाता है, तो एक साथ लॉन्ग वीडियो हम डाल के उसको छोटे छोटे पार्ट में करके डालेंगे। आज ये नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट पार्ट है। और आज स्टार्ट करेंगे किससे? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, प्राकृतिक संख्या। साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलो। आगे सामने अपनी ये वीडियो चला लो और हम इसको पूरा इस वीडियो में कवर कर देंगे। देखो, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है किससे? 1 से। 1 2 3 4 और ये कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक। ये अपना जो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है किससे? 1 से। इसमें -1 नहीं आता है। कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 1 से, ठीक है। 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद आएगा पार्ट बी में, क्या करेंगे हम? होल नंबर देखेंगे। होल नंबर में सिर्फ क्या होगा? 0 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से। और होल नंबर भाई कहाँ से स्टार्ट हो गया? अपना 0 से, ठीक है। आगे चलो, आगे आ गई इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होगा? जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या में क्या होगी? वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। पहली सम संख्या कितनी होगी? 2, फिर 4 6 8 10 12। ये जो 2 के मल्टीपल होगी ये हमारी सम संख्या होगी, ठीक है। अब आगे आ जाओ विषम संख्या, जिसको बोलेंगे ओड नंबर। विषम संख्या। विषम संख्या कितनी होगी? 1 3 5 7 9 इन्फिनिटी तक। तो हम संख्या आपसे पूछे तो कितनी हो गई भाई? 2। और पहली विषम संख्या आपसे पूछे, ओड नंबर पूछे, तो पहला ओड नंबर आप इसको ज़ीरो मत कर देना। क्या पहला ओड नंबर कौन सा हो गया? 1। पहला ओड नंबर कौन सा हो गया? 1। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप इसके नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने डेसिमल नंबर जैसे 2.3। 2.3 का कितना मतलब हो गया? 2.3 का ये 23 लिखा और इसके नीचे ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया? 10। देखो, जितने पॉइंट है उतने नीचे 0 लग जाएगा। जैसे 4.46। अब इसका जैसे फ्रैक्शन में वैल्यू लिखेंगे तो 446, और जैसे 2 के बाद 0 है तो ये पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया? 2 0। ये कितना हो गया? 446/100। और इसको फिर से काट के लिखोगे तो देखो 2 से कट गया। 2 2 और 3, 2 से काटोगे नीचे कितना आ गया? 50। तो इसका आंसर क्या हो गया? 223/50, ठीक है। तो हमने क्या किया? जितने भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी? 1 2, उतने ही हमने नीचे 0 लगा दी। ये हमारा क्या होगा? डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद एक मेन टॉपिक आता है इसमें, प्राइम नंबर का। देखो भाई, एक बार प्राइम नंबर देखो। प्राइम नंबर जिसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जो संख्या किसी से भी भागना हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर।
वो नंबर जो किसी से भी डिविजिबल ना हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखो, आप प्राइम नंबर 1 से 100, प्राइम नंबर 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। और पहला अभाज्य संख्या कौन सी होती है? पहली अभाज्य पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? एक मत कर देना भाई, पहली अभाज्य संख्या होगी 2। क्या होगी भाई? 2 पहली अभाज्य संख्या होगी। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2, 3, 5, 7। देखो, अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। अब एक बात बताओ, आप सीधा 25 तो याद करने वाले नहीं हो कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। और भाई ना ऐसे याद होती हैं, ना ये वैल्यू ऐसे याद होती है, कोई ना कोई गलती होने के चांस हो ही जाते हैं। तो देखो, मैं आपकी इसको शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ अभाज्य संख्याओं को याद करने का कि कैसे याद होंगी। देखो, पहले तो 6 का टेबल लिखो। 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 36, 42, 48, और 6 निमे 54, और 6 दाई 60। आगे 66, 72, 78, 84, 90 और 96। ठीक है, 13 छिक्के 78 और 15, 16 छिकम 96। और आगे तो 102 हो जाएगा। ठीक है, आगे ज़्यादा निकल जाएगा, हमको 100 तक देखना है। तो देखो, अब सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, फिर 3। अब आगे आ जाओ, जो भी 6 के पास वाला होगा, कौन सा? 5, और इसके आगे वाला 7। 5 हो गया, और ये हो गया 7। पता चल गया। आगे आओ 11, इससे आगे वाला 13, इससे पहले वाला 17, इससे आगे वाला 19, इससे पहले वाला 23, इससे बाद वाला देखो ये 25। अब एक बात बताओ, 25 तो स्क्वायर होता है 5 का, किससे डिवाइड होता है? ये 5 से। ये नहीं होगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद आगे आ जाओ 29, फिर 31, आगे 35 होगा ना, यहाँ 35 हुआ, 35 भी डिवाइड हो जाएगा, 35 भी नहीं होगा। कितना हो गया? 37। आगे 41, 43, 47, 49 भी स्क्वायर में आ गया, ये भी नहीं होगा। आगे 53, ये 55, 55 भी 5 का मल्टीपल हो गया। आपको पता है ना भाई। देखो, इसमें ये 2 4 जो चीज़ कट रही है ना, ये चीज़ कौन कौन सी कट रही है? क्या तो ये स्क्वायर बन रहा है। वैसे ही मोस्टली हर बच्चे को 10 तक के स्क्वायर याद है। क्या तो ये स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का टेबल बन रहा है, 5 का पहाड़ा बन रहा है ना, उसी उसी की वैल्यू कट रही है। और जो देखो सब बनते हुए चलेंगे। जैसे ये इससे एक कम 59 बन गया, एक ज़्यादा 61 बन गया। आगे आ जाओ, ये 65, ये 5 का टेबल में आता है, ये नहीं बनेगा। आगे 67 बन गया, 71, 73 ये भी बन गया। इससे पहले वाला 77, देखो ये 7 से भाग हो रहा है ना, ये 7 से और 11 से भाग हो रहा है, ये नहीं बनेगा। आगे 79, ये 83, ये 5 का मल्टीपल आ गया, ये नहीं होगा। 91 किससे कट रहा है? 3 से। तो ये 7 से कट रहा है ना, 13 इंटू 7, 13 7 91, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, और ये 95, 95 भी कट गया, और 97 बच गया। 97 बन जाएगा। कौन सा? 97। तो अब आप खुद गिनो, आप गिनो कितने बन गए ये, आप गिन के देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो 1 से 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये लिखने की इसकी शॉर्ट ट्रिक है। 6 के पास वाले आप ढूंढते चलो। आपको देखो क्या क्या काटना है। एक तो 5 वाला, जिसका मल्टीपल 5 हुआ वो काटने हैं। ठीक है, वो कट गए, ये कट गए। फिर क्या कटेगा? और बची हुई चीज़ कटेंगी। एक 7 का स्क्वायर कटेगा, 7 का स्क्वायर। आगे एक 7 के मल्टीपल और कटेंगे। 7 का स्क्वायर हो गया 77, और 91 कट गया, और बस यही कटेंगे। ठीक है,
तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी अभाज्य संख्याएं देखने की। इसके बाद आ जाओ, देखो इसके बाद हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी 1 से 100 तक का। आपसे पूछ ले 1 + 2 + 3 + 4, ये 100 तक का जोड़ बताओ प्राकृतिक संख्याओं का। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, n × n+1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो देखो कितनी संख्याओं का जोड़ निकालना है, 100 का। तो n का मान कितना हो गया, 100। 100 इंटू में 100 + 1 101 और बटे में 2, तो ये 50 पर कटा, कितना आंसर आ गया, 5050। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप कुछ भी निकाल सकते हो आगे। पहली क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, पहली 50 नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। योग बताओ। तो देखो पहली 50 संख्या कौन सी, 1 2 3 और ये कहाँ तक, 50 तक। तो क्या फॉर्मूला हो गया, n × n+1/2। तो n का मान 50, 50 प्लस में 1 51 बटे में 2। तो 50 गुना में 51 बटे में 2, 2 से 50 घटा 25 पर, और 25 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ गया, 25 बन जा 25, 2 हासिल, 25 पंजो 125 और 2 127। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेचुरल नंबर का क्वेश्चन आ गया भैया को। अब आ जाओ इवन नंबर यानी सम संख्या। ये बोल दे आपसे पहली 10 सम संख्याओं का योग बताओ। योग बताओ। तो आप क्या करोगे, 2 4 6 8, ऐसे तो लिखने, भाई देखो 10 है तब तो लिख के भी जोड़ सकते हो कि भाई 10 हो गया, ये 12 हो गया, ऐसे लिख सकते हो। वरना आप क्या करो, देखो सब में से 2 2 कॉमन ले लो। अगर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस ये देखो 2 + 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2 4 6 8, यही तो बनेगा। तो ये कहाँ तक बनेगा, 10 तक। अब ये अंदर वाला क्या बन गया हमारा, नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला बन गया। तो n × n+1/2 लगा देंगे इसमें। तो 10 और 10 और 1 11, 11 बटे में 2, और सबके बाहर कितना था, ये 2। ये 2 से 2 कट गया, 11 और 10 से मल्टीप्लाई करा तो 110 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको सम संख्या भी पूछ ले तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 कॉमन लेके ले लो। जैसे पहले बोल दे कि आप, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहली 50 सम संख्याओं का यानी इवन नंबर का योग बताओ। दूसरा ले लेंगे क्वेश्चन इसी में, इनका औसत बताओ। औसत और योग दोनों पूछ सकता है। ये इम्पोर्टेंट, भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सम संख्याओं का, पहले 50 सम संख्याओं का, सम नंबरों का योग भी पूछ सकता है, जोड़ भी पूछ सकता है आपसे, और आपसे क्या पूछ सकता है, औसत भी पूछ सकता है। तो देखो पहली 50 संख्या कौन सी होंगी, 2 4 6, ऐसे कर करके आप 50 तो लिख के नहीं देखोगे पेपर में। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 + 2 + 3 प्लस, और ये कहाँ तक, 50 तक हो गया। अब n × n+1/2, तो n का मान कितना है, 50, 50 गुना में 51 और बटे में 2। ये तो किसका मान आ गया, इसका, इसकी वैल्यू आ गई नहीं ये वाली, और 2 बाहर हो रहा है। 2 × 50 × 51 बटे में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 50 इंटू में 51, तो 5 5 25 और 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार पेपरों में, 1 + 2 + 3 + 4
ये कहाँ तक है, 11 तक, और 11 के बाद 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस ये कहाँ तक है, 1 तक। तो इसका सबका जोड़ क्या होगा, इसका सबका जोड़ होगा, देखो ये जो जहाँ तक ये जाके रुका है और वहाँ से फिर रिपीट होना, उल्टा होना शुरू हुआ है, वो जो बीच वाली टर्म है सबसे बड़ी टर्म, इसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना, 121। अब जैसे देखो आपने ये लिख दिया क्वेश्चन, ये लिख दिया आपने 20 तक, ठीक है, और फिर 20 से उल्टा लिखने लग गए, ठीक है। तो ये जो भी ये जोड़ होगा, ये जो भी जोड़ होगा, वो जो ये बड़े वाली संख्या है जहाँ से ये उल्टा होना शुरू हुआ है उसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना, 400 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतने जोड़ कर करके थोड़ी ना देखोगे आप, आपको ट्रिक आनी चाहिए। आप निंजा मैथ्स पे पढ़ रहे हो तो निंजा मैथ्स के साथ आपको ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए भाई, छोटे छोटे ये 2-4 फॉर्मूले हो गए। हमने आज नेचुरल नंबर पढ़ा है, ठीक है। नेचुरल नंबर आगे हम इसकी वीडियो लेके आएंगे, और इसके ऊपर जैसे ही 2 वीडियो हो जाएंगी नंबर सिस्टम पर, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ये आज फर्स्ट हमारी थ्योरी की क्लास थी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।